हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सोशल साइंस की सीरीज चल रही है, तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर हमारा ये रहेगा 5th, ठीक है। और ये इस चैप्टर का नाम है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को हम आगे बढ़ाने से पहले हम इन दो टर्म्स का मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअली में ये होती क्या है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो जो ये वेजिटेशन है, जो मैं वेजिटेशन की बात कर रहा हूं, ये एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो ये वाइल्ड लाइफ है, ये कहीं ना कहीं एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनिमल को। ओके गाइस, अच्छा मैं चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे आपने सुना होगा फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना क्या बोलते हैं? अब यहां देखो, फ्लोरा अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। फ्लोरा मतलब फ्लोरा कहीं ना कहीं इसमें फ्लोवर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फोना ये कहीं ना कहीं एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, अनडोमेस्टिकेटेड मींस कि जिस एनिमल्स को हम यूज भी नहीं करते हैं, जिन एनिमल्स को जो एक्चुअली में फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं, इधर जो बोलते हैं ना आवारा सांड की तरह, तो ऐसे एनिमल्स की हम बात करते हैं तो वो अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जो फौना में आते हैं। तो ओवरऑल हम आज चैप्टर में इन्हीं के बारे में बात करेंगे, प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको कि इंडिया में हमारे, अच्छा बता सकते हैं मुझे कि ज्यादा हो सकता है या फिर फोना ज्यादा हो सकता है, या फिर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूं मैं? अच्छा चलो, शायद आप नहीं लगा पा रहे होंगे आइडिया, तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारे इंडिया में 47,000 जो स्पीसीज हैं वो हमारे फ्लोरा की है, मींस प्लांट की स्पीसीज है यहाँ पे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पर एनिमल्स की, तो हमारे यहाँ एनिमल्स की जो स्पीशीज है वो है यहाँ पर 94,000, जिसमें हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हो या फिर वो चाहे लैंड पे रहते हो, फिर ये चाहे फॉरेस्ट पे रहते हो या फिर वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे रहते हो। तो ये सारे के सारे एनिमल्स 94,000 सबसे ज्यादा एनिमल्स की जो स्पीसीज है हमारे यहाँ पर इंडिया में ही प्रेजेंट होती है, तो वो 94,000। अच्छा, वैसे जनरली हमें देखने को ये लगता होगा कि हाँ प्लांट्स बहुत सारे दिखते हैं हमें आसपास, हमें तो प्लांट्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्लांट की जो स्पीसीज है वो हमारे 47,000 की है, 94,000 हमारे एनिमल की स्पीसीज है। चलो नेक्स्ट हम फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारे यहाँ पे, अच्छा आपने ऐसा सुना होगा कि जब हमारे यहाँ पर रेनफॉल होती है तो रेनफॉल के टाइम में हमारे यहाँ पर काफी सारे जो प्लांट्स होते हैं वो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ ही ग्रो करते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इन सब को, जो ये वाले जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, इनको बोला जाता है वर्जिन वेजिटेशन। ओके गाइस, वर्जिन वेजिटेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अच्छा, मैं वेजिटेशन की बात कर रहा था यहाँ पर, वेजिटेशन एंड फ्लोरा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहां बोला था आपको कि ये भी प्लांट है और ये भी प्लांट है, तब ये दोनों भी प्लांट है, तो फिर फर्क क्या है दोनों में? तो देखिए गाइस, क्या होता है, जो ये फ्लोरा की बात कर रहा है ये, इसमें क्या होता है कि जो कुछ स्पीसीज होती हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई भी पर्टिकुलर एरिया होगा, उसमें डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगी। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर एक एरिया में वहां पे नीम भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर पीपल भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर इबोनी देखने को मिलेगा, रोजवुड देखने को मिलेगा, मतलब डिफरेंट टाइप की यहाँ पर प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलेगी, तो वो इंक्लूड होता है फ्लोरा में, ठीक है। अगर मैं वेजिटेशन की बात करूं तो वेजिटेशन में क्या होता है कि ये प्लांट की कम्युनिटी को बताता है,
प्लांट की कम्युनिटी मीन्स कि जो ओवरऑल जितने भी प्लांट्स है हमारे, वो सारे के सारे यहाँ पर वेजिटेशन में आते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, किसी भी प्लेस में हो, वो सारी की सारी जो फ्लोरा वाली जो ये प्लांट्स थे, ये सारे के सारे इस वेजिटेशन में इंक्लूड होता है। ये थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, ठीक है, और ये थोड़ा स्मॉल हो जाता है। ओके गाइस, तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इंडिया में, अब इंडिया में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे किस तरह मतलब डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ प्लांट्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के हमें वेजिटेशन मिलती है। यहाँ पर प्लांट्स को रेनफॉल के अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जिस तरीके से यहाँ रेनफॉल होती है उस टाइप से यहाँ पर हमारे प्लांट्स भी होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, जनरल सी बात है कि जहाँ पर रेनफॉल जो ज्यादा होगी तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स भी वहां पर ज्यादा होंगे, ठीक है गाइस। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में शायद डिस्कस किया हो और आपको याद हो, तो हमने एक कंसेप्ट के बारे में बात की थी कि जहां पर सनलाइट होती है, जहां पर सनलाइट ज्यादा पड़ती है, वहां पर ऑब्वियस सी बात है हीट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ रेनफॉल ज्यादा होगी। तो रेनफॉल ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फिर पेड़ भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी के अपोजिट बात करूं कि जहां पर रेनफॉल होती ही ना हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में यहां पर स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल है। जहां पर स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल होगी, जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में आपको पता है कि काफी सारी रेनफॉल की यहाँ पर कमी होती है, वाटर की कमी होती है, तो यहाँ पर प्लांट्स ऑब्वियसली बात है नहीं मिलती है, और साथ के साथ यहाँ पर एनिमल स्पीशीज भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ना तो एनिमल्स मिलेंगे ना यहाँ पर प्लांट स्पीशीज मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है सबसे जो कम वेजिटेशन होगी सबसे कम वेजिटेशन कहाँ होगी, तो वो राजस्थान में, जहां पर हमारा रेनफॉल काफी कम होगी। अच्छा, अब हमने सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल की कंडीशन की बात की, हैवी रेनफॉल में किस कंडीशन की बात की, और सबसे कम वाली रेनफॉल की बात की। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी कंडीशन भी आती है जहां पर कुछ इसके भी पार्ट होते हैं और कुछ इसके भी पार्ट होते हैं। तो चलो यही चीज डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन से हमारे इंडिया में यहाँ पर हमारे वेजिटेशन मिलती है और कौन कौन सी हमें हमारे यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने शायद सुना ही होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। एवरग्रीन मीन्स की एवर मीन्स हमेशा, हमेशा ही उगने वाले। तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक्चुअली में कहाँ हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप आइडिया लगाइए कि एवरग्रीन मीन्स कि हमेशा एवरग्रीन मीन्स कि जहां पर रेनफॉल की कमी ना हो तो वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होंगे वो कहीं ना कहीं 200 सेंटीमीटर कि अबोव रेनफॉल में ग्रो करेगा। अब इतनी सारी रेनफॉल कहां होती है, अब मैं एग्जांपल दूं आपको तो आपने सुना होगा वेस्टर्न घाट्स के बारे में, उसके साथ साथ में आपने सुना होगा लक्षद्वीप के बारे में, उसके साथ में आपने सुना होगा यहाँ पर असम, मेघालय, यहाँ पर। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर अबव से यहाँ पर रेनफॉल होती है, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलती है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं, इबोनी, महागोनी, रोजवुड। तो these plants are included in evergreen forest. ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि मैं यहाँ पर ट्रॉपिकल मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रॉपिकल। अभी ट्रॉपिकल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैं ग्लोब के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा आपको कि यहाँ पर ट्रॉपिकल क्या होता है। जैसे मान के चलिए ये ग्लोब है हमारा, ये वाला, ठीक है। आपने सुना होगा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पोलर, टेम्परेट जोन वगैरह ये। तो अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि ये जो एक्चुअली में ये जोन है ये कौन कौन से वाले हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन मिलेगी और कैसे प्लांट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ में कैसे यहाँ पर एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पर ये वाली लाइन, तो ये तो आपको पता ही होगा इक्वेटर, तो इसको इक्वेटोरियल जोन बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करें ये वाली जो लाइन होगी, कौन सी लाइन है ये तो पता ही होगा आपको, कितने डिग्री पे है, 23 डिग्री है हाफ पे। तो जो ये वाली लाइन होगी सब ट्रॉपिकल होगी, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, इसको बोल देंगे। उसके बाद हम यहां पर बात कर लेते हैं ये वाली, फिर यहां पर टेम्परेट जोन आ जाएगा और फिर इसके ऊपर जो 90 डिग्री पे जो यहाँ पर ये फ्रीज जोन आ जाएगा, यहाँ पर एकदम सारा फ्रीज है। ठीक है, जहां पर स्नो का भी प्रेजेंट है, जहां हमारा ये आर्टिक का पार्ट है, और यहाँ पर साउथ पोल की बात करें तो यहाँ अंटार्कटिका का पार्ट है। ठीक है, तो गाइस इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बात की। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस के बारे में बात करें कि यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो 200 सेंटीमीटर से बिलो 70 सेंटीमीटर तक होगी। ठीक है, जहां पर इन 200 से लेकर 70 सेंटीमीटर के बिलो में जहां पर इनके बिटवीन में जहां पर रेनफॉल होगी वहां पर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। अच्छा, आप एग्जांपल देता हूं आपको, आपने सुना होगा शीशम, पीपल। ठीक है, ये सारे के सारे जो एग्जांपल है ये हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस के। अब मैं बता दूं आपको कि जो ये हमारी वेजिटेशन है, जो ये हमारे प्लांट्स हैं, ये कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं यहां पे। तो नेक्स्ट वाला है हमारा थॉर्न एंड श्रब फॉरेस्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको शायद नाम से ही पता लग रहा होगा यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं कांटेदार वाली जगह हो सकती है। कांटेदार, जहां पर कहीं ना कहीं काफी सारे कांटे दिख रहे हों, कांटे हुआ वहां पे, तो कहीं ना कहीं आपका इंडिकेशन जा रहा होगा हमारे राजस्थान या फिर जो गुजरात का पार्ट है वहां की तरफ, तो आपका इंडिकेशन सही जा रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं हमारे राजस्थान और गुजरात के पार्ट की। तो जो ये हमारा थॉर्न और श्रब फॉरेस्ट है, ये हमारे एक्चुअली में राजस्थान और गुजरात के पार्ट में ही मिलते हैं। राजस्थान एंड गुजरात के पार्ट में ही मिलते हैं, जहां की रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से बिलो होती हो। जहां की रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से बिलो होती हो तो वहां पर ये वाले थॉर्न एंड श्रब फॉरेस्ट मिलते हैं, जहां पर कांटेदार चीजें मिलती है, जैसे झाड़ियां मिलती हैं, और आपने सुना होगा खिजड़ी का नाम। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती है हमारा। अच्छा, आपने सुना होगा कि जो डेजर्ट वाला जो एरिया होता है, जो डेजर्ट में जो भी प्लांट ग्रो करते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो काफी डीपर होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो वाटर का सोर्स होता है वो एक्चुअली में अपर लेवल में, मतलब जो लैंड का लेवल होता है वहां पर वो मिलता नहीं है, तो वो काफी सारा मतलब नीचे जाकर मिलता है। तो जो उनका रूट डेवलपमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा थॉर्न एंड श्रब फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। अब माउंटेन, कहीं ना कहीं यहाँ पर माउंटेन का नाम आ रहा है, तो माउंटेन का नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम माउंटेन की बात करेंगे। तो अब माउंटेन, जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो लैंड पर और यहाँ पर हमारा नॉर्मल जो जगह होती है वहां पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होती है, और अगर हम बात करें हमारे माउंटेन्स में तो वहां पर भी डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। इसको माउंटेन ही बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नेम से ही इंडिकेट करता है कि ये कहीं ना कहीं माउंटेन में ही होंगे, क्योंकि माउंटेन में कहीं ना कहीं ग्रो होंगे। माउंटेन मीन्स कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर
ये हमारे ये माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इनकी सबसे पहले मैं हाइट बता देता हूँ। अच्छा, वैसे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर रेनफॉल भी अच्छी होने वाली है, रेनफॉल का जो लेवल है वो भी काफी अच्छा होने वाला है, ठीक है। और मैं बात करूं यहाँ पर कि इनकी जो हाइट होगी ये 1500 से लेकर 3600 मीटर तक होगी, ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच में ये सारे के सारे ग्रो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर माउंटेन्स में भी 2 टाइप्स के यहाँ पर हम फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। एक तो होते हैं टेम्परेट, एक होते हैं अल्पाइन, ठीक है। अब जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वो 1500 मीटर से लेकर यहाँ कहीं ना कहीं 2500-2700 मीटर तक। इसके जस्ट ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर ये 2700 मीटर तक, इससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये अल्पाइन फॉरेस्ट आ जाएगा, जहां पर ये बिल्कुल ठंडे वाला एरिया होगा। ये वाला सबसे अपर पार्ट होगा हमारे यहाँ माउंटेन का, तो ये वाले जो एरिया होंगे ये। तो अब मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, तो ये सिल्वर पाइन और जूनिपर्स, ये यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं। सिल्वर पाइन और जूनिपर, यहाँ पर ये वाले प्लांट्स मिलते हैं हमारे माउंटेन फॉरेस्ट में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो हमारे यहाँ पर आएगा वो है हमारा, कहीं ना कहीं आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं डेल्टा से रिलेटेड होगा, या फिर ये वो रिवर्स के पास में होगा, या फिर वो बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वो जो हमारे फॉरेस्ट होंगे वो है एक्चुअली में मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे, ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे ये कहीं ना कहीं रिवर्स के जो, जहां रिवर्स डिस्चार्ज होती है, मान के चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर रिवर डिस्चार्ज होती है और जहां पर काफी सिल्ट एंड मड मिलता है, मड प्रेजेंट होता है, तो वहां पर ही ग्रो करते हैं ये मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके गाइस, समझ में आया? जैसे मान के चलिए कि जैसे गंगा रिवर आती है और साथ में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर भी आती है, तो इनके जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और डिस्ट्रीब्यूट होने पर यहाँ पर जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा, तो जहां डेल्टा बनाती है तो यहाँ पर एक डेल्टा में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो एक्चुअली में मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। ओके गाइस, समझ में आया? जैसे कि मैं आपको दिखा दूं ये वाला, इसकी पीपीटी दिखाऊं मैं आपको कि जैसा ये ऐसा है, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट मैं साथ के साथ आपको ये सारे जो भी फॉरेस्ट हैं इनके सारे मैं आपको पीपीटी दिखाता रहूंगा। फोटो से आप थोड़ा पहचान सकते हैं कि कौन से फॉरेस्ट कहाँ पर है और किस टाइप में वो दिखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मेडिसिन प्लांट्स। मतलब मेडिसिन में जो प्लांट्स यूज में होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कहीं ना कहीं नीम, तुलसी, ये सारे के सारे जैसे प्लांट, जैसे यहाँ पर ये स्लाइड में देखिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको ये कि यहाँ पर बबूल का पेड़ है और ये सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, नीम, तुलसी, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ये हमारे मेडिसिन प्लांट हैं। तो जो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे मेडिसिन प्लांट्स भी होते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपनी वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ मैंने बताया था आपको, वाइल्ड लाइफ एनिमल से रिलेटेड होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ की मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे यहाँ इंडिया में 94,000 स्पीसीज हैं एनिमल्स के, ठीक है। उसमें से 12,000 हमारे यहाँ बर्ड्स की स्पीसीज है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं आपको बताऊं मैं कि अच्छा आप मुझे बताइए कि हमारे जो एनिमल हमारे लैंड पे सबसे ज्यादा मिलेंगे या फिर हमारे वाटर पे सबसे ज्यादा मिलेंगे? वाटर मतलब सी में सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो मैं बता दूं आपको, आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे जो मैक्सिमम एनिमल मिलेंगे वो हमारे वाटर या फिर सी में सबसे ज्यादा एनिमल मिलेंगे एज कंपेरिजन टू लैंड। ठीक है गाइस, तो वाइल्ड लाइफ की हम बात कर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ में जैसा आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर काफी अच्छे पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, जो हमने हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो जैसा आपको पता होगा हमारे यहाँ काफी फेमस है गिर फॉरेस्ट,
पता है ना, गिर फॉरेस्ट हमारे लोइन दादा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने से आपने सुना ही होगा रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ये कहाँ, सुंदरवन कहाँ है, वेस्ट बंगाल। सुंदरवन एक डेल्टा है। अभी जिसके बारे में हम पिछले वाले उसमें टॉपिक में बात कर रहे थे, हम मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि जहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं वो सुंदरवन डेल्टा है, जहां पर हमारी रिवर्स आती हैं और रिवर्स जहां पर वो डेल्टा बनाती है। डेल्टा एक्चुअली में हमारे रिवर्स जो सेंडिमेंट्स लेकर आती है और वो सेंडिमेंट सारे के सारे एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। वहां सिल्ट होगा, मड होगा, ग्रेवल होगा, तो ये सारे के सारे वहां पर डिपॉजिट होते हैं, तो वहां पर वो डेल्टा बनाते हैं और उसी डेल्टा पे वहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट रहते हैं और उसी वहां पर डेल्टा में ही, सुंदरवन डेल्टा में ही हमारा रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है यहाँ पे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि हमारे अभी के टाइम में तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर काफी थ्रेट काफी मतलब उसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं। उनका मतलब इलीगल उनको मर्डरिंग की जाती है, पकड़ा जाता है, उनको पोचिंग की जाती है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारी चीजें, काफी सारे एरिया बना रखे हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आसपास आपने सुना होगा कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे उत्तराखंड में है, नंदा देवी है, सुंदरवन भी एक हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये स्लाइड में देखिए आप, यहाँ पर ये वाली, इसमें इंडिया का जो मैप है इसमें दिख रहा है, जैसे आपको सबसे ऊपर है ये डच्छीगम नेशनल पार्क जो हमारे जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, राजा जी है, कॉर्बेट है, तो ये राजस्थान में कैलादेवी, रणथंभौर। तो दीज आर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो लेकिन अब मैं बता दूं आपको ओवरऑल कुछ इसमें टर्म्स की बात करी थी जो हमने शायद चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है वो शायद डिस्कस करने काफी जरूरी है, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर वेजिटेशन की या फिर वाइल्ड लाइफ की, तो मान के चलिए ये डिपेंड कैसे होगा या फिर ये किस चीज से इफेक्ट होगा कि मतलब कि ये किस तरीके से डिसाइड होगा कि वेजिटेशन कहाँ ज्यादा मिलेगी। वेजिटेशन पे ऐसा तो है नहीं कि वेजिटेशन आप देखने को मिलता होगा कि हर जगह ही जंगल है, हर जगह ही पेड़ हैं, अपना आप ग्रो कर जाते हैं, ऐसा तो शायद आपको देखने को नहीं मिलता होगा। तो इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है। तो जैसे अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो रीजन होता है कि अगर किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करना है तो वो लैंड भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लैंड भी अच्छा होने से मतलब है, मान के चलिए ऐसा तो है नहीं आप किसी सिटी में होंगे, आप किसी सिटी में होंगे और मान के चलिए आप या फिर वहां पर कोई वेस्ट लैंड होगा, यहाँ पर कोई बैरन लैंड होगा, यहाँ पर आप वेजिटेशन को तो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि एकदम बंजर भूमि, यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से अनफर्टाइल जो लैंड होगी, यहाँ पर तो आप ग्रो ही नहीं कर सकते। तो जहां पर अच्छी लैंड होगी वहां पर ही आप ग्रो कर पाएंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर सोइल की, ठीक है। तो सोइल भी तो अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर फर्टाइल सोइल होगी तो वहां पर भी तो ग्रो करे, वहीं पर भी तो वेजिटेशन अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। जैसे मान के चलिए रिवर्स के पास में कुछ रिवर के पास में जो भी सोइल होगी वो बहुत अच्छी फर्टाइल होगी, तो बेसिक बात है वहां पर अच्छी तरीके से वहां पर ग्रो करेंगे हमारे प्लांट्स। तो इसीलिए हमारा सोइल का भी फर्टाइल होना बहुत ही जरूरी है। जहाँ पर सोइल फर्टाइल ही नहीं होगी, जहाँ पानी ही नहीं होगा, तो वहां पर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर हमारे वेजिटेशन को ग्रो करने में। मान लीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इंटेंसली काफी मतलब हाई टेम्परेचर है किसी भी एरिया में, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है। जैसे अभी हम डेजर्ट का जैसे हम अगर एग्जांपल ले यहाँ पर, तो डेजर्ट में यहाँ पर हमारा हाई टेम्परेचर जैसे यहाँ प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का जो प्लांट होगा वो मैक्सिमम यहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे, लो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर टेम्परेचर भी कम होगा, लो टेम्परेचर होगा,
ठीक है, और उसके साथ साथ सोइल भी फर्टाइल होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रो करेंगे मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो लास्ट हमारा वो है हमारा वाटर। ठीक है, अब वाटर का तो आपको शरण में पता ही होगा कि वाटर जहां पर प्रेजेंट होगा तो वहां मान के चलिए हमारे पास अगर पेड़ों में देने के लिए पानी ही नहीं रहेगा तो वो ग्रो कैसे कर पाएंगे। तो वाटर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था इस चैप्टर में। तो ओवरऑल मैंने आज आपको बताया कि हमारे यहाँ पर इंडिया में किस तरीके से यहाँ पर वेजिटेशन है, डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन है यहाँ पे, और यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ पर इफेक्ट करते हैं हमारी वेजिटेशन को और हमारे वाइल्ड लाइफ को, और हमने हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।